हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शर्मीली हॉल में बैठी टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म देख रही थी। जैसे ही फिल्म में किसिंग सीन आता है तो शर्मीली टीवी के करीब जाकर वो सीन देखने बैठ जाती है और फिर तभी उसकी माँ पूनम वहाँ आती है और टीवी का रिमोट लेकर उसे फट से बंद कर देती है। ओहो, लाइट चली गई क्या? कितना मस्त सीन चल रहा था। हाय बेशरम, नालायक, टीवी पर यही सब देखती है तू? ओहो, तो आपने टीवी बंद किया? चालू करो ना माँ, फिल्म निकल जाएगी। मतलब माँ के सामने भी ऐसी फिल्में देखेगी क्या तू? ऐसी कैसी माँ, आजकल तो फिल्म में कहानी हो ना हो किसिंग सीन तो होता ही है। और आप मेरी माँ हो, आपसे शर्माऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बस भाषण देना आता है, थोड़ी बेशर्मी कम कर दे। अपनी माँ के घर तो चल जाता है लेकिन तेरी सास के घर नहीं चलेगा। ओहो माँ, आप जिसे बेशर्मी कहती हो ना, मैं उसे गट समझती हूँ। अब बताओ कितनी बेटियाँ होंगी जो अपने माँ के सामने किसिंग सीन देखने में हिचकिचाती नहीं होंगी? कोई इसकी बात सुनेगा तो क्या कहेगा? कैसी बेशर्म औलाद है। चल जाकर छत से कपड़े उतार के ला। पता नहीं क्या सोची इसके पापा ने इसका नाम शर्मीली रख दिया है। शर्मीली छत की तरफ चली जाती है। शर्मीली को उसकी माँ उसकी बेबाक हरकतों के कारण बहुत टोका करती थी, लेकिन शर्मीली बिना बात के कभी शर्म नहीं करती। समय बीतता है और उसके लिए सजनी देवी के बेटे आलोक का रिश्ता आता है। सजनी देवी बुढ़ापे में भी अपने सर पर पल्लू रखा करती थी। शर्मीली को लड़के वालों के सामने लाने के लिए उसकी माँ उसे फुल बाजू का सूट और उस पर भारी सा दुपट्टा पहना देती है। अब थोड़ी ठीक लग रही है। एक काम कर, दुपट्टे से सर भी ढक ले। ना ना माँ, एक काम करो ना, ये बेड की चादर है ना, ये लपेट दो मुझे। कम पड़े तो अपनी साड़ी से भी ढक दो। लड़के वाले तो खाली मेरा चेहरा देखने आए हैं ना, इंसान नहीं पत्ता गोभी हो जाऊं। मतलब कितना ढक के लेकर जाओगी? धीरे बोल, कहीं तुझसे पहले तेरी आवाज न पहुंच जाए बाहर। चल चुपचाप बाहर, और हाँ, ज्यादा जुबान मत चलाइयो। ठीक है, अब चले भी। दोनों बाहर जाती हैं। सजनी देवी शर्मीली को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बहन जी, बिटिया तो बहुत संस्कारी मालूम पड़ती है। देखिए, शर्म के चलते आंखें झुकाए खड़ी है। बिल्कुल बहन जी, इसके तो नाम में ही शर्म है। शर्मीली नाम है ना। वैसे सच कहूँ तो बहन जी, आपके बेटे के साथ मेरी शर्मीली की जोड़ी खूब जमेगी। एक बात पूछनी थी आंटी जी, आपने अपने सर पर पल्लू क्यों किया हुआ है? वो माँ को आदत सी है इस पल्लू की। अब तो मुझे भी इन्हें ऐसे ही देखने की आदत है। वो क्या है, मैं जब ससुराल में आई थी तब से ये पल्लू सर पे यूं ही टिका हुआ है। वो बात अलग है कि बुढ़ापे में इसकी जरूरत नहीं, पर संस्कार के चलते पल्लू हटाने को जी नहीं करता। अरे वाह माँ, मेरी होने वाली सास के संस्कार तो अब तक टिके हुए हैं। चुप कर, अपनी सास के संस्कार का अचार डालेगी तू? तू तो बस लड़के पर ध्यान दे। हाँ, अब आप बेशर्मी वाली बातें नहीं कर रही? एक गिलास पानी मिलेगा? जी जी, मैं भी लाती हूँ। कुछ देर दोनों पक्षों में बातचीत हो जाने के बाद दोनों रिश्ता पक्का करते हैं और कुछ ही समय में रीति रिवाजों के साथ शादी भी हो जाती है। ससुराल में सब ठीक चल रहा था। तभी एक रोज जब शर्मीली वॉशरूम से नहाकर टॉवल लपेटकर बाहर निकलती है तो उसकी सास उसे आवाज लगाए उसके कमरे में आती है और उसे ऐसे देखकर पीछे मुड़कर कहती है, हाय दया बहू, ये क्या बेशर्मी है? बेशर्मी? अभी नहाने में कैसी बेशर्मी सासू माँ? और आप ऐसे पीठ दिखाकर क्यों बात कर रही हैं? हाँ तो तुझे ऐसे देखकर बात क्या करूँ? तैयार होकर बाहर आ। संस्कार नाम की चीज नहीं है, अपने से बड़ों के सामने ऐसे तौलिया लपेटे खड़ी है। अब सासू माँ, आपसे कैसा शर्माना, और वैसे भी मैं कौन सा आपके सामने? बस बस, जाती हूँ मैं हॉल में, आ तू पहले। इतना कहकर सजनी देवी कमरे से निकल जाती है और कुछ देर में शर्मीली सबके लिए चाय लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, आलोक, सासू माँ, चाय पी लीजिए। बताओ, अपने पति को नाम से बुला रही है। अरे बहू, हमारे संस्कारों में पति को उसके नाम से नहीं बुलाते। तो फिर कैसे बुलाते हैं? इशारा करके? तू मेरी बातों को मजाक में लेती है क्या? अरे इतने साल हो गए शादी को मेरी, तेरे ससुर जी स्वर्ग भी सिधार गए, पर मजाल है कि मैंने उनको नाम से बुलाया हो। अब भी उनका जिक्र करती हूँ किसी के सामने तो आलोक के बाबूजी कहकर बुलाती हूँ, क्योंकि संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। यानी आपको तो ससुर जी का नाम भी याद नहीं होगा सासू माँ? शर्मिली, तुम क्यों बहस कर रही हो माँ से? अरे तो क्या करूँ? अरे भाई, पति का नाम लेने में कैसी बेशर्मी। और सासू माँ, मैं आपके संस्कारों को मानती हूँ, लेकिन मेरी हरकतें बेशर्मी वाली हैं, ये नहीं मानती। छोड़ो भी, आप दोनों के संस्कार और शर्म के चक्कर में
अच्छी खासी गरम चाय ठंडी हो जाएगी। जिसके बाद सजनी देवी चाय नाश्ता करती है। सजनी देवी रोज सुबह उठकर पूजा करने मंदिर जाया करती थी। पूरा मोहल्ला उसके संस्कारों की वाहवाही करता था। एक रोज उसके घर कोई दूर की रिश्तेदार आती है, जिसके आते ही सजनी देवी उसके पैर छूते हुए कहती है, जिज्जी प्रणाम कर रहे हैं, कितने दिनों बाद दर्शन दिए हैं तुमने। हाँ, इसी बहाने तो मिलने चली आई। मैंने कहा इसी बहाने से लल्ला की बहू को भी देख लूंगी। हाँ हाँ जिज्जी, अभी मिलवाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा ठंडा पानी तो ले आ। जी सासू माँ आई। कुछ देर में शर्मीली पानी लिए हॉल में आती है और अपनी सास के कहने पर बुढ़िया के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी वो बुढ़िया उसे देखकर कहती है, जीती रहो बहू। बहू तो बड़ी सुंदर है सजनी, लेकिन ऐसा लगता है तेरी तरह संस्कारी नहीं। मतलब नई बहुरिया है। घूंघट तो छोड़ो, इसके सर पर तो पल्लू भी नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये सर ढकने का शौक मुझे नहीं है। सासू माँ, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बताओ तो कैसे बात कर रही है। गजब जोड़ी है, संस्कारी सास बेशरम बहू की। जिज्जी आप शांत हो जाओ, आजकल की बहुओं को तो आप जानती ही हो। शर्मिली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है, ये कोई बात हुई? घूंघट ना करना बेशर्मी हो गई। और झुककर जो पैर छुए मैंने, उसके लिए तो नहीं कहा कि ये अच्छे संस्कार है। अरे आजकल की लड़कियां तो दूर से ही नमस्ते करके निकल लेती हैं। और एक मेरी सास, उनके संस्कार सही हैं, बस मेरी हरकतें बातें सब बेशर्मों वाली है। समय बीतता है। एक रोज शर्मिली बाहर झाड़ू लगाने आती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन चोरी छुपके उसके बगीचे से फूल तोड़कर अपने पल्लू में बांध कर ले जा रही है। तभी वो झाड़ू फेंकते हुए कहती है, ओ चोरनी, रुक रुक। उसके चिल्लाते ही मोहल्ले में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी सास भी बाहर आती है। तभी शर्मिली पड़ोसन से कहती है, ये क्या हरकत की अभी? अरे इतने प्यार और मेहनत से लगाए फूल तोड़ने की जगह मांगे नहीं जाते? हाँ है, किसके फूल? कैसे फूल? मैं तो गली में टहलने निकली थी। बताओ, सजनी की कल की आई बहू मुझे चोरनी बता रही है। तुझसे बड़ी हूँ मैं, बोलने से पहले थोड़ा तो शर्म कर लेती। उसके इतना कहते ही शर्मिली फट से लंबा सा घूंघट करके बोलती है, लो कर ली शर्म। अरे ओ पगलेट, इस उम्र में चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चोरी तो चोरी, ऊपर से चपर चपर झूठ भी बोल रही है। ये फूल बगीचे में तेरे खसमने नहीं लगाए, समझी? हाय दैया, सजनी तू इतनी संस्कारी है कि आज तक तूने मोहल्ले में किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और ये तेरी बेशरम बहू पल्लू लेकर ना जाने क्या क्या बोले जा रही है। बहू ये क्या बेशर्मी है, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। सासू माँ, सच बोलना बेशर्मी है ना, तो मैं हूँ बेशरम। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से अपने बगीचे से फूल चुराते हुए देखा। चुरा लिए ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हमारे 2 गमलों का भी नुकसान हो गया। आप अपने संस्कारों के चलते इनको कुछ नहीं कहेंगी, ये सोचकर ही इसने ये काम किया है। अपनी बेशर्म बहू पर यकीन ना हो तो इसके पल्लू को खोलकर देख लो, जिसमें फूल बंधे हैं। तभी पड़ोसन को पसीने आने शुरू हो जाते हैं। सजनी उसके पल्लू को जबरदस्ती खोलती है तो उसमें फूल थे और गमले भी टूटे हुए थे। ये देखकर सभी मोहल्ले वाले हैरान होते हैं। पड़ोसन शर्मिंदगी से सर झुकाए घर चली जाती है और शर्मिली भी अपना घूंघट हटाए अपनी सास के साथ घर में चली जाती है। बहू सुन जरा। सासू माँ, अबे आप फिर से बेशर्मी का ताना मत देना। किसने कहा तू बेशरम है? बेशरम तो वो पड़ोसन थी जो बिना शर्म किए झूठ बोले जा रही थी। वही तो सासू माँ, शर्म हमारी आँखों में होती है, व्यवहार में होती है, और फिर अनजान लोगों से कैसी शर्म। सही कह रही है बहू तू। आज से तेरी संस्कारी सास अपनी बहू को कभी बेशरम नहीं कहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।